बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गर्मियों की मुनासबत से बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज हम एक ड्रिंक बनाने लगे हैं जो कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनने वाला है। और ये जो चीज़ें हैं सब आपकी घर के किचन में ही मौजूद होती हैं। इनको आप इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार किस्म का ड्रिंक बना सकते हैं जो आपके दिमाग और दिल को सुकून और ठंडक पहुँचाएगा। और ये गर्मी जो पड़ रही है ये आपको ज़रा भी फ़ील नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ड्रिंक बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिट्टी का एक बर्तन ले लिया है। उसके अंदर जो है वो मैं 10 से 12 अदद जो है वो बादाम लिए हैं वो डाल दूँगी। और उसके 5 से 6 काली मिर्च ली है वो डालूँगी। और उसके बाद जो है वो 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सौंफ का लिया है। ये सारी चीज़ें आपने साफ़ करने के बाद जो है वो इसमें डालनी है। उसके बाद इसमें 3 चम्मच मैंने खसखस के लिए हैं। खसखस को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका कि आप इसको जो है वो प्लेट में डालें और उसके बाद इसको ऊपर से आपने जो है ना वो एक साइड पे करते जाना है और नीचे सारी मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी। और जो ऊपर से आपने इसको साइड पे किया होगा उस खसखस में से आपने 3 चम्मच खसखस के जो हैं वो इस पानी के अंदर जो है वो डाल देने हैं और मिट्टी के कच्चे बर्तन में इसको डाल के भिगो देना है। अगर आपके पास मिट्टी का कच्चा बर्तन ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी होती है तो इसलिए जो है वो अच्छी बात है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो घर में। और वैसे भी मिट्टी के बर्तन में जो है वो खाना पीना सुन्नत है, इसलिए हमें मिट्टी का बर्तन जो है वो घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन में इन सारी चीज़ों को हम डिप कर देंगे और जो है वो 2 से 3 कप इसमें पानी डाल के जो है वो ओवरनाइट मैंने इसको भिगो लिया है। और ये देखें अब ये दूसरा दिन था तो इसको मैंने जो है वो बादाम इसमें से अलग करके उनके छिलके उतार लिए हैं और दोबारा से इस पानी के अंदर शामिल कर दिया है। और इसको जो है वो हम एक कूंडी लेंगे, वो भी मैंने मिट्टी की ली है। और इसको हम जो है वो छोटे डंडे के साथ इसको अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा प्रेस करने के बाद जो है वो बादामों की सारी गिरियाँ ही टूट जाएंगी। और इनको हल्के हाथ से आपने जो है वो इस तरह से घोटा लगाना है कि सारी चीज़ें ही पानी में हल होती जाएं और इनका सारा असर जो है वो पानी के अंदर आता जाए। इसमें सौंफ है, काली मिर्च है, 2 चुटकी आपने इसमें नमक के डालने हैं। और इसके बाद हम जो है वो और इसमें अभी कोई चीज़ नहीं डालेंगे जब तक इसका घोटा जो है वो अच्छी तरह से नहीं लग जाता। ये सारी चीज़ें बारीक हो जाएं और पानी के अंदर इसका जो है वो फ्लेवर निकल के आ जाए और इसकी जो शक्ल निकलेगी वो बिल्कुल दूध की तरह निकलेगी। इसलिए हम इसको जो है वो सरदाई घोटा कह सकते हैं कि आज हम सरदाई घोटा बनाने लगे हैं जो कि गर्मियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं ये ख़ुद भी बहुत मीठी हैं, इसमें मीठे की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जो है वो मीठा शामिल कर सकते हैं। शक्कर भी आप डाल सकते हैं, इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो चीनी के डाले हैं। और ये जो मिट्टी की हांडी है इसके लिए ये मीठा काफ़ी है। अब मैंने इसको इतना घोटा लगाया है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हल हो गई हैं और ये सारा इनका दूध जो है वो निकल गया है। और इस तरह से इसको छान के एक बड़े बर्तन में जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिया है और थोड़ा सा इसमें जो है वो आधी प्याली के करीब दूध भी शामिल किया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप वैसे भी इसको पी सकते हैं, लेकिन अगर दूध डालेंगे तो इसकी जो खुशबू और जायका जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए सारा जो है वो इसके अंदर चीनी हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और हमारी जो सरदाई घोटा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें जो है वो बर्फ़ के क्यूब्स जो है वो शामिल कर दिए हैं। इसको काफ़ी अच्छी तरह ठंडा करेंगे, चिल करेंगे और हम इसको जो है वो सर्व करेंगे। ये देखें इस तरह से जो है वो बर्फ़ इसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा ही ये जो घोटा है हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। और उसके बाद जो है वो हम इसको इसमें बादाम कटे हुए अगर आपको पसंद हो तो इसमें कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें जो है जब मुंह में आती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन बादाम इसके अंदर हैं जिसके बेहद फ़वाइद हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमागी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसको ज़रूर जो है वो बना के आप सुबह के टाइम रात को इसको भिगो दें, सुबह के टाइम इसको फ्रिज में रखें और सारा दिन इसका जो है वो थोड़ा थोड़ा सारा दिन इसको पीते रहें तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये देखिए हमारा सरदाई घोटा बन के तैयार हो चुका है। ख़ुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिलाएँ और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।